नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोए सव्यसाहुणम। वंदे तु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणो मम गतिं पते। वोचामि समय पाहुड़ मिणमो सुध केवली भणिधम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते। चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। जिन स्वानुभूति से किरी मम स्वानुभूति मधिगिरी। श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी। समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोड़ी के। माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के। दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समय सार जी है लाए हैं विदेह से तत्वों के ज्ञान को। हैं जिनवाणी को रखना अरे भव्यों संभाल के। ये कुंदाचार्य देव कहते हैं कि हे भव्य जीवों, हे भव्य प्राणियों, हम विदेह से लेकर के आए हैं और आत्मानुभूति से कर प्रमाण। ऐसा नहीं है कि सुनी सुनाई बात आपको सुनाई जा रही है। इसे हमने आत्मानुभूति से प्रमाणित किया और आत्मानुभूति से कर प्रमाण पाया हमने। आनंद महान आनंद की प्राप्ति की है। और हम निश्चित ही कह सकते हैं जिस आनंद की प्राप्ति हमने की है उसी आनंद की प्राप्ति आपको भी होगी। एक बार श्रद्धा से इन बातों को स्वीकार करने का प्रयास करना चाहिए। निरंतर अभ्यास किया जाना चाहिए कि मैं कौन हूँ और मैं किसका करता हूँ। ये बातें बहुत हाथ पर रखे आंवले की तरह हस्तामलकवत अत्यंत स्पष्ट होने के बावजूद भी पता नहीं आखिर क्यों इसे ये बात जचती नहीं है, समझ में नहीं आती है, या फिर ऊपर ऊपर से स्वीकार होने पर भी अंतर से स्वीकार नहीं होती है। माने कितनी स्पष्ट है ये बात कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है। ये बात कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है। इस बात को समझने समझाने के लिए कोई बहुत ज़्यादा परिश्रम करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा पढ़े लिखे होने की ज़रूरत नहीं है। हम कितना पढ़ें कि ये बात समझ में आ जावे, कितना पढ़ा लिखा हो, कितनी डिग्रियां हो कि ये बात समझ में आ जावे, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं हम। बिना पढ़ा लिखा भी व्यक्ति समझ सकता है, तिर्यंच गति का अनपढ़ भी समझ सकता है। शिवभूति तुष्मासम घोषंतो भाव विशुद्धो ये महानुभाव ये नामेण शिवभूई। और केवल नाणी फुड़म जाओ, केवल ज्ञान की प्राप्ति अंतर्मूर्त में कर सकते हैं। हाथी, कुत्ता, शेर, मेंढक, सियार, हिरण, ये जीव कर सकते हैं। कितने पढ़ते होंगे जब इतनी आसान बातें हैं कि जिसे स्वयंभू रमण समुद्र में रहने वाले महामत्स्य समझ सकते हैं। जब इतनी आसान बातें कि जिसे सप्तम नरक के नारकी समझ सकते हैं। इतनी आसान बातें हैं कि जिनको एक शब्द याद नहीं रहता था, एक वाक्य याद नहीं रहता था, ऐसे शिवभूति मुनिराज कर सकते हैं। तो फिर ये सारी बातें हम जैसे पढ़े लिखे लोगों के बिल्कुल स्पष्ट होने के बावजूद भी यदि नहीं समझ में आ रही है तो शायद कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है भाई साहब। क्या अब वो प्रॉब्लम कहाँ है? तो कह रहे हैं भाई ये तो कुछ बीमारी है। इतना खाने पर भी वजन नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ अंदर में प्रॉब्लम है। ऐसा कहते हैं ना। हाँ, गरज नहीं है, रुचि नहीं है।
लेकिन अपने ऐसा लगता है कितनी बार ऐसे शब्दों के प्रयोग करते हैं, इतना करने पर भी नहीं हो रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ दिमाग में प्रॉब्लम है, कुछ इसको समझ में ही नहीं आ रही है। इतना पढ़ता है फिर भी बिल्कुल याद नहीं होता है, इतना समझ रहा है फिर भी समझ में नहीं आ रही है, इतना एक्सरसाइज करता है फिर भी इतना कमज़ोर है, इतना मतलब जो भी आप बात लगाओ, इतना खाता है फिर भी वज़न नहीं बढ़ रहा है, और बिल्कुल नहीं खाता है फिर भी वज़न बढ़ता चला जा रहा है। कुछ तो प्रॉब्लम है क्या? वो ऊपर से दिखाई नहीं दे रही है, वो अंदर की प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम को जिनवाणी में कहा गया है श्रद्धा की बीमारी है। क्या? अजय सौगानी जी साहब, वो अंदर की प्रॉब्लम है, वो मान्यता का अपराध है। और देखिए आश्चर्य की बात तो यह है कि सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव, कल 97 नंबर के कलश में चर्चा की थी अपन ने, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव रागादि हो रहे हैं, उसके कर भी रहा है, ऐसा भी कहो, कोई बाधा नहीं, उसके बावजूद भी उसके राग की बीमारी नहीं है। राग का सद्भाव होते हुए भी ज्ञानी के राग की बीमारी नहीं है, और राग करता हुआ न दिखाई देने पर भी अज्ञानी जीव राग रूपी रोग से ग्रसित है। बिल्कुल राग नहीं दिख रहा, क्रोधाधिक नहीं दिखाई दे रहे हैं, शांत दिखाई दे रहा है, उसके बावजूद भी इस जीव के क्रोध आदिक की बीमारी है। प्रदीप पाटनी जी साहब, बीमारी है खतरनाक, वो अनंतानुबंधी वाला रोग बैठा हुआ है, इतना प्रगाढ़ है अंदर में, वो राग द्वेष कषाय क्रोध मान माया लोभ ऊपर से बिल्कुल नहीं दिख रहा है, और अंदर में महारोग से ग्रसित है, और ऊपर बहुत दिख रहा है सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के, इतना राग दिख रहा है कि 96,000 रानियों से विवाह कर रहा है, पत्नियां हैं उसके, इतना राग की तीव्रता दिखाई दे रही है। 6 खंड की विभूति का स्वामी है, 5 म्लेच्छ 1 आर्य खंड जिसके साम्राज्य में है, इतना सब कुछ दिखाई देने के बावजूद भी बोले अल्प राग है। बोले अब और कितना है इससे ज़्यादा भी हो सकता था क्या? आगे रे अल्प राग है, मंद राग है, 96,000 शादियाँ, 6 खंड की विभूति, 84 लाख हाथी, 18 करोड़ घोड़े, लंबा चौड़ा वैभव, 84 मतलब ये 14 रत्न, 9 निधियाँ, इतने सेवक, इतने दास, ऐसा भोजन, और फिर भी बोले मंद राग है ये मंद राग है। अरे बोले ये मंद है तो फिर तीव्र क्या होगा? इसको भी मंद कह रहे हो आप कि हाँ साहब, घर में ही बैरागी भरत जी, घर में ही बैरागी, ये बातें गले नहीं उतरती है क्या? बोले इसको मंद कह रहे हो, और हमारे यहाँ किसी व्यक्ति ने शादी नहीं की हो फिर कह रहे हैं तीव्र राग है। बोले हमें काहे का तीव्र राग, हमारी तो पत्नी नहीं है, शादी नहीं की हमने तो, और फिर भी तीव्र राग, और वो 96,000 करके भी मंद राग। बोले भाई साहब यही तो समय सार है, ये बातें समझ में नहीं आती है सबको, ऊपर ऊपर से देखने पर ये गहरी बातें समझ में नहीं आती है, ये कुछ गहरी बातें हैं क्या? ये सम्यक्त्व की विलक्षणता है। आइए जैन साहब, क्या बोलो, हमारे पास कुछ भी नहीं है और फिर भी अपराधी, और उसके पास में सब कुछ है और फिर भी अपराधी नहीं है। ये सारी बातें कल हुई थी, और ये जो 97 नंबर का कलश है, इस 97 नंबर कलश की व्याख्या करते हुए जयचंद जी चावड़ा, पांडे राजमल जी और गुरुदेव ने खूब खोला, खूब प्रश्न उठाए। ये जो मैंने पॉइंट छेड़ा है ना अभी, इस बिंदु पर गुरुदेव ने भी बार बार में प्रश्न उठा उठा करके समाधान किए हैं। आप प्रवचन रत्नाकर देखिए, आप समय सार अनुशीलन देखिए कि साहब ये सम्यक दृष्टि ऐसा कैसे हो सकता है, ये बात जच नहीं रही है, इतना राग होते हुए भी अरागी कह रहे हो आप, राग का राग नहीं है, सब कुछ जानते हुए भी अप्रभावित रहता है, अप्रभावित रह करके जानता है क्या? भिखारी के पास में कुछ भी नहीं हो सुदीप जी, उसके बावजूद भी वो तीव्र रागी है। सुशील जी लोहड़िया साहब भीलवाड़ा से, बोलो कुछ भी नहीं है भिखारी के पास में,
टूटे बर्तन हैं, फटे कपड़े हैं। राग की तीव्रता इतनी है कि चक्रवर्ती पीछे है उससे, चक्रवर्ती से आगे है उसका परिग्रह। परिग्रह भी तीव्र, राग भी। मिथ्यात्व का जोर है जी, सारा खेल अभिप्राय का है, अंदर की बात है जो भी है, चारित्र मोह संबंधी है। और वो चारित्र मोह संबंधी राग को यहाँ इस समय सार ग्रंथ में राग गिना ही नहीं जाता है। वो चारित्र मोह संबंधी राग राग ही नहीं है, क्या बात कहें। चारित्र मोह संबंधी राग राग ही नहीं है, उसे राग कहते ही नहीं है। हम क्या राग कह करके पुकारें इसे, ये राग ही नहीं है। साफ दिख रहा है फिर भी नहीं है, नहीं दिख रहा है फिर भी है। सूक्ष्मदर्शी से देखना पड़ेगा, क्या अंदर गहराई में उतर करके देखना पड़ेगा। योगेश जी साहब आगरा वाले, बोलो, अंतर की गहराई में डूबना पड़ेगा हमारे को, तब जाकर के ये बातें समझ में आएगी, नहीं तो समझ में आने वाली नहीं है। देखिए बढ़ते हैं यहाँ 235 नंबर पेज पर, नीचे देखिए। अब आगामी कलश में आचार्य देव, आचार्य वर, आचार्य श्रेष्ठ आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहते हैं, ओहो, या आचार्य देव आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहते हैं कि जब वस्तु स्थिति इतनी स्पष्ट है, क्लियर है या नहीं आपको ये वस्तु स्थिति? ये वस्तु स्थिति माने फैक्ट तो यही है, वस्तु स्थिति माने हकीकत तो यही है। वस्तु स्थिति माने जो आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा कि नमक और मिर्च न्यारे न्यारे हैं, नमक और मिश्री न्यारा न्यारा है। वस्तु स्थिति तो यही है। वस्तु स्थिति तो यही है कि नमक का परमाणु उसमें खारापन है और मिश्री का परमाणु उसमें मिठास है। एक परमाणु भी इधर उधर नहीं हो सकता। वस्तु स्थिति तो इतनी स्पष्ट है, बिल्कुल स्पष्ट है और समझ में आती है। हमारी परमें चलती नहीं है, ये बात एकदम क्लियर है। शरीर में हमारी चल नहीं रही है, ये बात बिल्कुल क्लियर है। बालों में, आँख नाक कान में, शरीर के एक एक पुद्गल परमाणु में हमारी चल नहीं रही है, ये बात अत्यंत स्पष्ट है। ज्ञानचंद जी बाबू जी साहब कोटा वाले, बोलो कितनी स्पष्ट है ये बात। गले उतर रही है, अब चला नहीं जा रहा है, अब शरीर शिथिल हो गया है, अब उठा बैठा नहीं जा रहा है, अब वीकनेस दिखाई दे रही है। जब जवानी में कर्तृत्व का झूम ऐसा सवार रहता था दिमाग पे, मैं क्या नहीं कर सकता हूँ, मैं दौड़ दौड़ करके काम करते थे, भागते थे और पूरे परिवार पर, समाज पर, सब लोगों पर अपनी चलती थी, एक धाक थी अपनी। अब क्या हुआ? अब शिथिल पड़ गए। अब कैसे शिथिल पड़ गए? अब क्या हुआ? चल रही थी ना कि नहीं, जिस समय चलती हुई दिखाई दे रही थी तब भी नहीं चल रही थी। ये बात स्पष्ट समझ में आ गई। एक एक परमाणु, मतलब अपने पास में परमाणु के अलावा बात घूम फिर करके परमाणु ही शब्द आता है क्या? अभी परमाणु से थोड़ा ज़्यादा कह देंगे तो हम कहेंगे एक एक बाल स्वाधीन। अभी नाक के परमाणु स्वाधीन है, आँखों के परमाणु स्वाधीन है। आँखों की पलकों के ऊपर जो आए हुए एक एक बाल हैं क्या, वो बाल भी कितना घुमा हुआ होगा, कितना मुड़ा हुआ होगा, कितनी उसकी संख्या होगी। नाखून कितना बड़ा हुआ होगा, कितना नहीं बड़ा हुआ होगा, कितना कटेगा, कितना स्वाधीन है। हमारी चल कहाँ रही है बोलो? नाखून काटने में आपकी कहाँ चल रही है? बाल काटने में आपकी कहाँ चल रही है? चलने फिरने में आपकी कहाँ चल रही है? कि साहब चल तो रहे, चलने में चल नहीं रही है। हम चल रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारी चल नहीं रही है क्या? बोलो नेमीचंद जी अरपल साहब औरंगाबाद वाले बाबूजी, बोलो। करने रूप क्रिया में जानन भासित ना हो, जानन रूप क्रिया में करना भासित ना हो, इसीलिए तो जानन करना भिन्न भिन्न है, इसीलिए तो ज्ञाता करता भिन्न। करता न धरता कोई है, अणु अणु स्वयं में क्या लीन है। आचार्य देव आश्चर्य व्यक्त करते हैं। अंतिम लाइन 235 की अंतिम लाइन है। अब आगामी कलश में आचार्य देव आश्चर्य हो रहा है हमारे को, यार आश्चर्य हो रहा है। इतना समझाने के बावजूद भी ये कैसा है? ये आश्चर्य नहीं होता है आपको?
कोई 10th क्लास का बच्चा और 2 की टेबल नहीं आती है तो आपको क्या लगेगा? आश्चर्य होता है यार। एक एमए पढ़ने वाला लड़का एमए में पढ़ रहा है, मास्टर डिग्री जिसके पास में अभी अवेलेबल हो रही है, और घड़ी देखना नहीं आता है उसको, टाइम देखना नहीं आता है, आपको क्या लगेगा? गजब ही हो गई भैया यार, कैसी बात कर रहे हो आप? उसको हिंदी पढ़ना नहीं आ रहा है। हिंदी प्रांत में रहने वाला, हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ, और वो सामने शास्त्र की पंक्तियां जब हिंदी में लिखी है तो उन्हें पढ़ नहीं पा रहा है। आपको आश्चर्य होता है क्या इस बात को देख करके? हो आश्चर्यम, हमें आश्चर्य होता है भाई साहब। लगता है कैसे कैसे बातें हैं भाई साहब। वो है सुन सुन आवत हंसी, आश्चर्य है। पानी में मीन प्यासी, मोहे सुन सुन आवत हंसी। पानी में रहते हुए भी मछली प्यासी है, ये सुनकर के हमें आश्चर्य लगता है। विषयों में सुख नहीं है, ये बात समझ में आ जाने पर भी, ये बात जचने के बावजूद भी हमें जच नहीं रही है अंदर की गहराई से। ये आचार्य देव कह रहे हैं, हमें आश्चर्य होता है। तुझे क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है, बार बार ये गुरु समझावे फिर भी समझ न आए, हमें क्या हो गया है। आचार्य देव कह रहे हैं, हो दादा टीका करते समय लिख रहे हैं, आचार्य देव आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहते हैं कि जब वस्तु स्थिति इतनी स्पष्ट है, इतनी क्लियर है ये बात, फिर भी न जाने ये मोह क्यों नाचता है, न जाने ये मोह क्यों नाचता है, न जाने क्यों। अब ये बात कह रहे हैं, अभी बतलाएंगे नहीं क्यों, क्यों का जवाब नहीं देंगे आपको, सिर्फ इतने प्रश्न नहीं करेंगे ये कि क्यों नाच रहा है। बस आप सोचना मोह क्यों नाच रहा है, आप सोचना कि ये क्या हो रहा है। देखिए मूल कलश 98 नंबर का कलश, इसकी चर्चा करते हैं, पढ़ते हैं। शार्दुल विक्रीडित नाम का ये है, छंद है, बड़ा सुंदर है शार्दुल विक्रीडित। कर्ता कर्मणि नास्ति नास्ति नियतम, कर्मापिता कर्तरी, द्वन्द्वं विप्रतिषिध्यते यदि तदा का कर्तृकर्म स्थितिः, ज्ञाता ज्ञातरि कर्म कर्मणि सदा व्यक्तेति वा सुस्थितिर्, नेपथ्येवत् नानटीतिरभसा मोहस्तथा त्येष किम्। कर्म में करता नहीं अर कर्म करता में नहीं, इसलिए करता कर्म की स्थिति भी कभी बनती नहीं। कर्म में है कर्म ज्ञाता, में रहा ज्ञाता सदा, यदि साफ है यह बात तो फिर मोह है क्यों नाचता। यदि साफ है यह बात तो फिर, ये बात साफ है क्यों? धुल करके आइए वॉशिंग मशीन में कितनी साफ है ये, क्या ड्राई क्लीन होकर के आइए, इतनी साफ है, अत्यंत क्लियर है ये बात, फिर भी क्यों नाचता है। प्रश्न कर रहे हैं अमृत चंद्राचार्य देव, हमसे प्रश्न कर रहे हैं, शिष्यों से प्रश्न कर रहे हैं। जब तुम्हारी बात समझ में आ गई थी फिर तुमने ऐसा क्या किया? जब तुम्हारी पूरी बात स्पष्ट थी उसके बावजूद तुम ये गलती कैसे करे आए, ये बतलाओ। तुमने 50 बार तुम्हें हमने प्रैक्टिस करवाई थी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने की, उसी तरह के क्वेश्चन मैथमेटिक्स में हमने तुमसे 50 बार करवाए थे, बार बार करवाए थे, अलग अलग दे करके करवाए थे। उसके बावजूद भी तुम परीक्षा में ये प्रश्न गलत कैसे करे आए, हमें आश्चर्य हो रहे हैं। ये बात तो, और यही प्रश्न भी हमने तुम्हें करवाया था, ये याद भी करवाया था हमने, फिर क्या हो रहा है, फिर कैसे हो रहा है, समझ में नहीं आ रही ये बात। कितना सुंदर कलश दे रहे हैं नरेंद्र जी बाकलीवाल साहब,
कितना सुंदर कलश है। कर्म में करता नहीं, कर्म में करता नहीं, और कर्म करता में नहीं। बस कर्ता में कर्म नहीं है, कर्म में करता नहीं है। इस बात को जरा देखो तो सही। अरे गोल्ड के आभूषण बनने रूप जो कर्म हुआ है, अरे डोसे बनने रूप जो कर्म हुआ है, उस डोसे बनने रूप कर्म में वो बनाने वाले कितने उसमें प्रवेश कर गए, ये बतलाइए। आप कितना डोसे में चले गए, आप कितना चले गए समोसे में, कचौरी में, बतलाइए तो सही। घेवर बनने थे, घेवर बनाने वाला घेवर में कितना प्रवेश कर गया। कर्म में, कर्म दुनिया के सारे कार्य, कर्म यहाँ ज्ञानावरणादि कर्म भी लिए जावे तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है, हो सकता है, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है उसमें। ज्ञानावरणादि कर्म भी यदि आप ले लो, लेकिन कर्म शब्द का अर्थ है कार्य, और उस कार्य में कर्ता का कितना अंश है। यदि घड़ा बनाने रूप कार्य में कुम्हार का थोड़ा बहुत भी अंश मिल जाता तो फिर ज्यों ज्यों घड़े बनते जा रहे हैं त्यों त्यों कुम्हार मिटता चला जाएगा। क्या थोड़ा बहुत भी हो गया ना उसमें हिसाब, नहीं वो 0.01, क्या 0.01% इतना सब गया था। इसमें क्या है, कुछ नहीं है। तो 0.01 तो कुछ नहीं है। तो एक घड़ा बनाने पर यदि वो कुम्हार 0.01 मिट गया तो फिर 10 घड़े बनाने पर क्या होगा, 0.1 हो जाएगा। और 100 घड़े बनाने पर क्या होगा कि 1% मिट जाएगा, कि 100 घड़े बनने पर 1% मिटेगा, तो 500 घड़े बनने पर 5% मिटेगा। क्या 1000 घड़े बनने पर 10% मिट जाएगा, और 10,000 घड़े बनने पर कुमार जी खत्म हो जाएंगे। क्या होगा? आप सोचिए कितनी स्पष्ट बात कह रहे हैं। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं मिला है। कर्म में करता नहीं, और कर्म करता में नहीं, इसलिए करता कर्म की स्थिति भी कभी बनती नहीं। इसलिए कर्ता कर्म की स्थिति, क्या स्थिति होगी बोलो? ये स्थिति बनेगी ही नहीं कर्ता कर्म की। ये करने वाला और ये कर्म इसका, ये स्थिति बनती नहीं है। ये स्थिति कर्ता कर्म की स्थिति कभी बनती नहीं। ये स्थिति नहीं बनती का मतलब क्या क्या कहना चाहते हैं, विचार करना। क्या पंक्ति है, क्या शब्द है, क्या क्या कह रहे हैं बाबूजी, क्या कह रहे हैं ये बतलाइए। स्थिति नहीं बनती का मतलब, स्थिति नहीं बनती, स्थिति बंद नहीं, वस्तु स्थिति। ये स्थिति नहीं बनती का मतलब ये हो ही नहीं सकता कि इसने ऐसा किया हो, ये काम बन ही नहीं सकता है। अरे बिल्कुल ऐसी ही स्थिति है कि अमेरिका में घटने वाली किसी घटना का कर्ता मैं यहाँ अभी जयपुर में बैठे बैठे नहीं हो सकता। मैं जयपुर में बैठे बैठे अमेरिका की किसी घटना का कर्ता नहीं हो सकता, ये स्पष्ट बात है। वहाँ यदि कहीं चोरी हुई है और मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ तो मैं उस चोरी का कर्ता नहीं हूँ। वहाँ यदि किसी व्यक्ति के चलने से किसी जीव की हिंसा हो गई है तो मैं उसका कर्ता यहाँ बैठा हुआ नहीं हो सकता। कितना बड़ा साफ सफ़ेद झूठ है। आप कह रहे हो मैं उसका करता हूँ, कितना स्पष्ट है ये। आपका मोबाइल वहाँ रखा हुआ है और मैंने उसको चलाया यहाँ बैठे बैठे, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या तो अब मैं चला रहा हूँ ना, क्या मेरा प्रवचन चल रहा है तो मैं चला रहा हूँ ना उसको, कि मैं चलाने वाला हूँ ही नहीं, मैं चला ही नहीं सकता हूँ। क्या क्या बातें कहते हैं। इसलिए कर्ता कर्म की स्थिति भी कभी बनती नहीं। कर्ता कर्म भाव बनता ही नहीं है।
एक व्यक्ति करे और दूसरा उसका कर्म होवे, ये स्थिति नहीं बनेगी। चोर ने चोरी की और चोरी करने वाला माल, बोले ये बन नहीं सकता है। एक व्यक्ति ने कुछ कहा और सामने वाले में कुछ हो गया, ऐसा होता ही नहीं है, ये स्थिति बनती नहीं है, निरपराध घोषित कर दिया जाता है। माने कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं सामने वाले की वजह से मेरे साथ ऐसा हो गया, तो जांच पड़ताल होती है उसकी, और ये पता लगता है उस जांच में कि सामने वाला व्यक्ति तो अपने घर पर ही था और सिर्फ अंगूठा दिखा रहा था ऐसा क्या, और ये अंगूठा दिखाने के चक्कर में उसने आत्महत्या कर ली। सामने खिड़की पर था 4 मंजिल ऊपर, ये अंगूठा दिखा रहा था, इतना दुखी हुआ, रोज रोज अंगूठा दिखाता था, आज खिड़की से कूद ही गया। तो बोलो सामने वाले ने क्या किया है? सामने वाला हत्यारा है क्या? नहीं है, क्या करेगा? उसका हाथ, उसका अंगूठा, दूसरे में क्या कर रहा है वो? भैया कोई परिस्थिति बनती ही नहीं है, स्थिति नहीं बनती का मतलब स्थिति को यहाँ परिस्थिति समझिए। स्थिति शब्द दिया है ना, स्थिति मतलब परिस्थिति। ये परस्पर में कर्ता कर्म की परिस्थिति बनेगी ही नहीं। ये परिस्थिति बनती ही नहीं है कि आप बेसन के लड्डू बनाओ और बेसन के लड्डू बनाने में उसमें नमक या कुछ समझ लीजिए और कोई चीज़ ऐसे प्रवेश कर जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये स्थिति नहीं बनती है ऐसी। ऐसी कैसे बनेगी? जब हमारे घर में वो चीज़ थी नहीं तो वो चीज़ बन कैसे गई? आटे के लड्डू बनाए आपने और उसमें बेसन चला गया, बेसन का लड्डू बनाया, दाल के बेसन की दाल के लड्डू बनाए आपने और उसमें गेहूं का आटा, उसमें गेहूं के आटे के निकले। जब आपने बेसन के लड्डू बना करके उसमें रखे डब्बे में, तो जब आपने निकाले तो उसमें वो गेहूं के आटे के लड्डू निकले। बोले बन नहीं सकती है स्थिति, ऐसा नहीं होता है। माने ऐसा हो नहीं सकता है कि सब जगह लगाओ जी, मैं तो अब ऊट पटांग सोचते रहो। कुल मिलाकर के बात ये है, आप जितना ऊट पटांग सोचेंगे उतना आपको ये बातें क्लियर होगी। क्या बात कर रहे हो आप? कि हाँ, ऊट पटांग सोचने पर क्लियर होगी ये बात। माने कोई व्यक्ति हमारे बुआ के यहाँ, बुआ जी के यहाँ ट्रांसपोर्ट कंपनी है और वो ट्रांसपोर्ट कंपनी, बहुत ट्रक चलते हैं उनके, बहुत सारे। तो जो ट्रक चलाने वाला एक पतला दुबला सा व्यक्ति, क्या वो ट्रक चलाता था लेकिन मोटरसाइकिल नहीं चला पाता था। क्या बोले इतना बड़ा ट्रक चला सकता है और ये इतना सा 2 व्हीलर मोटरसाइकिल नहीं चला सकता? क्या कि अरे ट्रक चलाना आता है, उससे मोटरसाइकिल चलाना आवे, उसका क्या संबंध है? क्या समझ में आ रही है क्या बात आपकी? माने पढ़ा लिखा व्यक्ति, समझ लो आप MA PhD किया हुआ व्यक्ति और 10th क्लास का मैथमेटिक्स का सवाल करना हो और नहीं कर पाए तो नहीं कर पाए, इसमें क्या हो गया? इसमें क्या हो गया? क्योंकि वो मैथ्स का सवाल है और उसने आर्ट्स में आगे चल करके PhD की है, अब ये नहीं कर पा रहा है तो नहीं कर पा रहा, उसका इसका कोई मेल नहीं है। 2 सब्जेक्ट न्यारे न्यारे हैं। बहुत बड़ा साइंटिस्ट हो और वो सर दर्द की गोली नहीं जानता हो तो क्यों जानेगा, कैसे जानेगा? दोनों बातें अलग अलग हैं, उसमें उसकी चलती नहीं है, दोनों के क्षेत्र अलग अलग हैं। 2 वस्तुओं की स्थिति बिल्कुल न्यारी न्यारी है। अब जब कर्ता और कर्म की ये स्थिति है, जब कर्ता और कर्म की परिस्थिति ये है, तो फिर वस्तु स्थिति क्या है? कर्म में है कर्म, कर्म में है कर्म, ज्ञाता में रहा ज्ञाता सदा। यदि साफ है यह बात, बात साफ है कि नहीं? क्लियर हुई कि नहीं? अपन बोलते भी हैं क्लियर हो गई भाई साहब। क्लियर माने साफ। ये बात क्लियर हुई कि नहीं? कि हाँ बिल्कुल धुल गई भाई साहब, बिल्कुल क्लियर हो गई दिमाग से। दिमाग से ही क्लियर हो गई, अब यही नहीं दिमाग में दिमाग से क्लियर हो गई और दिमाग में क्लियर हो गई। दोनों में कितना फर्क है बोलो? में और से का फर्क है। दिमाग से क्लियर हो गई, दिमाग से क्लियर हो गई का मतलब याद ही नहीं रही। अरे पता नहीं क्या हुआ भाई साहब, ये तो दिमाग से निकल गई। और दिमाग में क्लियर हो गई का मतलब
हैं? समझ में आ गई, सेट हो गई दिमाग में। तो ये कह रहे हैं यदि साफ है यह बात, तो फिर इतना होने के बाद में मोह है क्यों नाचता, ये मोह क्यों नाचता है। पिछले अधिकार में भी अंतिम चरणों में जब कलश दे रहे थे तो उसमें मोह ही नाचता है, मोह ही नाचता है। जीव का अजीव नहीं है, अजीव का जीव नहीं है, ये बातें जीवा जीव अधिकार में समझाई थी। कर्ता कर्म अधिकार में ये समझाया जा रहा है कि जीव अजीव का कर्ता नहीं है, अजीव जीव का कर्ता धर्ता नहीं है। अरे जीव और अजीव तो छोड़िए, अजीव अजीव का कर्ता नहीं है। धर्म द्रव्य पुद्गल द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, ये अजीव अजीव का कर्ता धर्ता नहीं है। अरे छोड़िए अजीव अजीव की बात, पुद्गल पुद्गल का कर्ता धर्ता नहीं है। एक पुद्गल दूसरे पुद्गल का कर्ता धर्ता नहीं है। ये जो पेपर वेट है ये यदि ग्रंथ पर रखा हुआ हो तो ये ग्रंथ का कर्ता धर्ता नहीं है। अरे छोड़िए ये बात, इसी पेपर वेट में जो अनंत पुद्गल परमाणु मौजूद हैं उसमें एक पुद्गल का परमाणु दूसरे पुद्गल परमाणु का कर्ता धर्ता नहीं है। कितनी स्पष्ट है ये बात। कहाँ तक जाकर के बात करें हम, किस गहराई में जाकर के बात करें। जब इतनी गहराई में जाकर के ये बात करते हैं, जब इतना स्पष्ट शब्दों में ये बात कही जाती है, भिन्न भिन्न द्रव्यों के संदर्भ में ये बात कही जाती है, फिर भी यदि नहीं समझ में आवे तो इसकी तो होनारी का विचार करने पे समता आती है भैया, और तो क्या करें। 20 नंबर पेज पे टोडरमल जी साहब लिखते हैं, हाँ, इसकी तो होनहारी का विचार करें। 17 नंबर पेज पर लिखा था होनहार बहुत भली थी इसलिए सुन रहा है, सुनने वाले के लिए कहा था भली होनहार है, और सुनने के सारे साधन सुविधाएं सब मिल जाने के बावजूद भी समझते हुए भी नहीं समझ में पा रहा है, तो 20 नंबर पेज पर कह रहे हैं इसकी होनहारी का विचार करने पे क्षमता आती है। क्या करें, क्या करें भैया, ऐसी होनहार है इसकी। बार बार समझाने पे भी इसको समझ में नहीं आ रहा है, तो लगता है इसकी होनहार ऐसी है। इतनी बार समझा दिया है इसको, गाड़ी धीरे चलाया कर, इतनी बार समझा दिया, कहीं दिखा दी इसको, घटनाएं दिखा दी, परिस्थितियां दिखा दी। इसके दोस्त का एक्सीडेंट हो गया और वो आज पिछले 6 महीनों से बिस्तरों पर पड़ा हुआ है, इतना इसको दिखा दिया। स्पष्ट बतलाने के बावजूद भी फिर भी अंधाधुंध गाड़ी दौड़ाता है। अब इसको और कैसे समझाएं इसको, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है। हम इसे प्रथमानुयोग के उदाहरण दे दे करके समझा रहे हैं कि देख कर्तृत्व के अभिमान से ग्रसित होने के कारण, जिग्नेश भाई पारिक साहब, जब ये जीव कर्तृत्व के अभिमान से ग्रसित होने के कारण अनंत संसार का पात्र बन रहा है। देखो इतना सा कर्तृत्व का अभिमान था और ये कहाँ रावण चला गया तीसरे नरक में। क्या था बोलो, इतना समझदार, इतना ज्ञानी, इतना विद्वान, परस्त्री सेवन का त्यागी, क्या त्यागी था परस्त्री सेवन का, प्रतिज्ञाबद्ध था। ऐसी प्रतिज्ञा थी उसकी कि जब तक कोई स्त्री स्वयं मुझे नहीं चाहेगी, अपनाना नहीं चाहेगी, तब तक मैं उसे छूऊंगा भी नहीं। मनोज जी करेली वाले, रहली वाले, बोलो, मैं छूऊंगा भी नहीं उनको, उस कन्या को। इतना स्पष्ट शब्दों में वो रावण स्वीकार करने वाला वो व्यक्ति, ऐसा व्यक्तित्व, इतना ज्ञानी, अरे प्रकांड विद्वान था। क्या तीर्थंकर का द्रव्य है, तीर्थंकर बनने वाला है वो द्रव्य, वो कोई द्रव्य साधारण नहीं है। भले ही लगेंगे अभी कुछ भाव, लेकिन तीर्थंकर बनने वाला जीव है वो। रामचंद्र जी तो भगवान ही बनेंगे, क्या सामान्य केवली होंगे, लेकिन ये तो तीर्थंकर बनने वाला है। फिर भी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी देखो भैया, कहाँ सीता का हरण करके ले आया, कहाँ सीता को मनाने के चक्कर में लगाए। अरे जब तुमने ये प्रतिज्ञा ले रखी है कि जब तक नहीं चाहेगी तब तक तो नहीं छेड़ूंगा, लेकिन वो चाह लेना। अरे सीता तुम क्यों नहीं चाहती हो, मैं 3 खंड का अधिपति हूँ, पटना नहीं बनाऊंगा तुम्हारे को, ये करूँगा। मैं गलत थोड़ी ना कर रहा हूँ, मैं तो उसको समझा ही रहा हूँ बार बार में, भाई तेरी होनारी खोटी लगती है। ललित जी साहब रांची वाले, बोलो, होनारी का विचार करने पे समता आती है। हमें लगता है इसकी तो भाई साहब पता नहीं क्या है, होनारी खोटी थी क्या। इतनी अच्छी जगह पर पढ़ने के बावजूद भी, इतना समझाने के बावजूद भी ये कैसे गलत रास्ते पर चला गया। कितनी बातों में ऐसा लगता है, कोढ़ी को अमृत पान कराए और वो ना करे,
क्या? अरे तू कुष्ठ रोग से पीड़ित है, तू परेशान है, तुझे अमृत पिलाया जा रहा है और तू नहीं पी रहा है। मुझे नहीं पीना, मुझे नहीं पीना कह दिया ना, भाई तू पी के तो देख एक बार, कड़वा नहीं है ये, कड़वी दवाई नहीं है, नहीं पीना मेरे को, जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ। अरे सब ठीक हो जाएगा, देवों जैसी सुंदर काया हो जाएगी, मर्त्या भवंति मकर ध्वज तुल्य रूपा, क्या कामदेव के समान हो जाएगा शरीर, ऐसा मकर ध्वज कामदेव के समान इतना सुंदर शरीर हो जाएगा। नहीं करना मेरे को, नहीं सुनना मेरे को, मैं तो ऐसा ही करूँगा। अभी कई बार बच्चे जब जिद पकड़ लेते हैं ना, इसी तरह की बात कहते हैं। अब पिताजी बार बार समझा रहे हैं, माँ बार बार समझा रही है, अब बार बार माँ समझा रही है, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है कि मोह नाचता है भैया, मोह नाचता है। मोह है क्यों नाचता? दर्शन मोह का प्रभाव है, मिथ्यात्व का उदय है। दर्शन मोहनी तीव्र गाढ़ा है बैठा हुआ, अभी दिल्ली दूर है, अभी इसके निर्वाण प्राप्ति का या संसार समुद्र का किनारा अभी नज़दीक नहीं आया है भाई। कोढ़ी को अमृत पान कराएं और वो ना करे। किसी महादरिद्री व्यक्ति को, कई दिनों से भूखे व्यक्ति को, फटे हाल रहने वाले, झोपड़ी भी नहीं, झोपड़पट्टी भी नहीं, फुटपाथ पर रहता हो, सड़क पर, सड़क किनारे ही पड़ा रहता हो, रोटियां नहीं मिल रही हो, और कोई उसे चिंतामणि रत्न देवे और वो आँख उठा करके नहीं देखे, ऐसे चिंतामणि रत्न वाला चित्र दिखाया था वहाँ, क्या रत्न था, हैं? कौन बनेगा उसमें? नहीं देखे तो क्या करें? अब टूडरमल साहब कहते हैं इसके अभाग्य की महिमा तो हमसे नहीं कही जा सकती भाई साहब, क्या अभाग्य के बारे में क्या कहें भाई साहब, इसके तो अभाग्य के बारे में विचार करते। ऐसे ही अब ये यहाँ संसार पीड़ित जीव को सुगम मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया जा रहा है। 144 गाथाओं में समझा दिया है, और 144 में समझा दिया, और ऐसा लग रहा था कि इस एक बात को यदि ये समझ लेगा तो 4 घातीय कर्मों का अभाव करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हो जाएगा। 144 बस एक ही बात समझ ले वे, 4 घातीय कर्मों का अभाव हो जाएगा और चतुष्टय रूप विराजमान हो। 144 गाथा है ना, 144 नंबर गाथा, ऐसा काम हो जाए। जैसे नहीं रही, साफ है, फिर भी मोह है क्यों नाचता। अनुवाद पढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ। निश्चय नय से न तो कर्ता कर्म में है। भैया निश्चय नय से, जैसे नाचार्य देव जब व्याख्याएं करते हैं, यहाँ तो नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि कलश की व्याख्या थोड़ी ना की जैसे नाचार्य देव ने, लेकिन वे इन प्रकरणों को बार बार समय सार की गाथाओं की टीका लिखते समय नए विभाग से समझाते हैं, नए विभाग से समझाते हैं। निश्चय से अकर्ता है, तो फिर हम निश्चय से तो अकर्ता, व्यवहार से तो करता है ना। ये आत्मा निश्चय से तो पर का करता है, व्यवहार से तो करता है ना। अरे व्यवहार से भी करता नहीं है, व्यवहार से करता कहा जाता है क्या? माने व्यवहार से करता है नहीं, व्यवहार से करता कहा जाता है। निश्चय वस्तु स्थिति को बतलाता है, व्यवहार ने लगावटी मिलावटी बात को बताता है। कहता है नहीं, कहा जाता है। ये हमारे मामा जी के दोस्त हैं, तो मामा जी के दोस्त हैं तो इनको मामा जी कहा जाता है। मामा जी के दोस्त हैं, इनको मामा जी कहा जाता है, कहते हैं। तो फिर मामा जी हैं या नहीं? हैं तो नहीं, कहा जा रहा है इनको। कंवर साहब के दोस्त हैं, उनको भी कंवर साहब कह देते हैं। माने तो मान कैसे सकते हैं क्या? सब होशियार हैं, कहने के हाथी के दांत, खाने के और दिखाने के और क्या। इसी तरह से ये सारा व्यवहार चलता है। निश्चय नय से न तो कर्ता कर्म में है, न कर्म कर्ता में है। अरे कर्ता कर्म है, क्रिया कर्म, ये सब न्यारे न्यारे हैं। यदि इस प्रकार परस्पर दोनों का निषेध किया जाए, इस प्रकार परस्पर निषेध कर दिया जाए, दोनों का निषेध कर दिया जाए, कर्ता का कर्म में निषेध और कर्म का कर्ता में निषेध, यदि इस तरह का निषेध कर दिया जाए, परस्पर एक दूसरे में यदि अभाव बता दिया जाए,
बहुत सुंदर लाइन कह रहे हैं, समझने योग्य है। देखिए, यदि इस प्रकार परस्पर दोनों का निषेध किया जाए तो फिर कर्ता कर्म की क्या स्थिति होगी? फिर स्थिति क्या बनेगी कर्ता कर्म पने की? अर्थात जीव और पुद्गल के कर्ता कर्म पना कदापि नहीं हो सकेगा, ये स्थिति बनेगी। क्या स्थिति बनेगी इनके बीच में क्या स्थिति बनेगी? अभी ये दोनों पार्टनर हैं, ये इतने झगड़ रहे हैं आपस में, इनकी क्या स्थिति बनेगी? बोले पार्टनरशिप टूट जाएगी और क्या होगा भाई? जब ये एक दूसरे की सुनते ही नहीं है, जब ये एक दूसरे की मानते ही नहीं है, तो फिर इनकी पार्टनरशिप का क्या होगा? टूट जाएगी। पार्टनरशिप के लिए तो एक दूसरे के अंदर होना चाहिए ना। तो कर्ता और कर्म पने की पार्टनरशिप तो तब चलेगी ना जब एक दूसरे में हो, एक दूसरे में सपोर्ट हो, एक दूसरे में सहयोग हो, जीव पुद्गल में करे, पुद्गल जीव में करे, तब तो चलेगी ये बातें। और ये बातें है नहीं, ये सब परमार्थ का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ हैं। सच में बातें परमार्थ का प्रतिपादन करने वाली हैं। कोई व्यक्ति बिल्कुल ऐसा न समझ लेवे कि निमित्त नैमित्तिक संबंध का भी निषेध किया जा रहा है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं समझ लेवे, अतुल बाकलीवाल जी साहब ऐसा नहीं समझ लेवे कि निमित्त नैमित्तिक भी नहीं है। घड़ा यदि बनाया है तो वो कुम्हार ने ही बनाया है। ये बात यद्यपि निमित्त की मुख्यता से है, लेकिन इस बात को बिल्कुल निषेध भी नहीं किया जा सकता है। जब कर्ता कर्म की मीमांसा करेंगे, जब वस्तु स्थिति को जानेंगे, तब तो बिल्कुल निषेध करेंगे। सुनील जी सर्राफ साहब, सुरेंद्र कुमार जी साहब कोटा, माने तब तो इसको बिल्कुल निषेध करेंगे अपन कि कुम्हार घड़ा नहीं बनाता है, कुम्हार घड़ा नहीं बनाता है, निषेध करेंगे। लेकिन यदि घड़े खरीदने हो तो दर्जी के पास में मत जाना। आपको घड़ा खरीदना हो तो मोची के पास में मत जाना। आपको घड़ा खरीदना हो तो आप किसी बिल्डर के पास में मत जाना। फिर गजब हो गया भैया, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हो, मॉल बनाते हो, कॉलोनियाँ बनाते हो, हैं? मतलब इतना सब कुछ आप करते हो, एक घड़ा नहीं बना सकते? घड़ा क्या चीज़ है तुम्हारे लिए? बाएं हाथ का काम है। इतने बड़े बड़े बिल्डिंग खड़े कर दिए तुमने, इतना सा घड़े में क्या है? नहीं बना सकता। का मतलब घड़ा लेने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? क्या कुम्हार के पास ही जाना पड़ेगा। कपड़े सिलवाने हो तो कहाँ जाना पड़ेगा? टेलर के यहाँ जाना पड़ेगा, कपड़े के शोरूम पर जाना पड़ेगा। ज्वेलरी यदि खरीदनी हो तो ज्वेलरी के शोरूम पर जाना पड़ेगा। और ज्वेलरी के शोरूम पर जाकर के यदि आप 1 किलो दूध मांगेंगे तो नहीं मिलेगा। क्या करते हो यार, 1 किलो दूध नहीं दे सकते? प्लीज़ दे दो ना। अरे तेरे प्लीज़ कहने से क्या होगा? माने उपचरित असद्भुत व्यवहार ने भी अपनी मर्यादा में रह करके बात करता है। उपचरित असद्भुत व्यवहार ने अपनी सीमा में रह करके बात करता है। उपचरित असद्भुत व्यवहार ने अपनी मर्यादा में रह करके बात करता है। उपचरित असद्भुत व्यवहार ने यह कहता है कि भैया ये सब बातें कही जाएगी, लोक व्यवहार चलेगा कैसे? नहीं तो हम समझाने वाले, आप समझने वाले। समय सार ग्रंथ किसने लिखा है? बोले कुंदकुंदाचार्य देव ने तो नहीं लिखा। ये समय सार की टीकाएं किसने लिखी है? क्या? आइए जैन साहब, समय सार ग्रंथ की टीका किसने लिखी? बोले सुनो, ये जो पढ़ रहे हैं ना, ये अमृत चंद्राचार्य देव ने तो नहीं लिखी। क्यों? बोले ये तो हम आपको कलश दिखा सकते हैं। 277 नंबर कलश में अमृत चंद्राचार्य देव ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, मैंने तो नहीं लिखी है। अब क्या करें बोलो? अब बताओ, दूसरा जवाब दो। अमृत चंद्राचार्य देव ने नहीं लिखी इसकी टीका। अब किसने लिखी? योगेंदु देव ने लिखी है समय सार की टीका। तो नेमी चंद्राचार्य देव ने लिखी है, उमा स्वामी ने लिखी होगी, समंत भद्राचार्य देव ने लिखी होगी। किसने लिखी है? सदाशिवदास जी ने। अरे भाई, जब ये कहा जा रहा है कि ये शब्द अपनी शक्ति से स्वतंत्र परिणमन करते हुए इस ग्रंथ रूप परिणमित हुए हैं, ऐसा कहा जा रहा है, उस समय में भी उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं से इसकी टीका करने वाला कौन है? जब ये पूछा जाएगा तो जवाब यही दिया जाएगा कि अमृत चंद्राचार्य ही इसके कर्ता हैं।
अच्छा, अमृत चंद्राचार्य देव कह रहे हैं स्वरूप गुप्त अमृत चंद्र का इसमें कुछ भी कर्तृत्व नहीं है। ये बात क्यों कही, ये बता दो चलो, है ये बात क्यों कही? जब आप करता ही नहीं हो तो आपके दिमाग में क्यों उठा कि मैंने नहीं किया? 10 लोग थे, कोई एक चीज़ कहीं घर में चोरी हो गई और अपन तलाश रहे थे उस चीज़ को, कोई एक व्यक्ति बोल मैंने तो नहीं चुराई। तू क्यों बोल रहा है भाई मैंने तो नहीं चुराई? इसका मतलब तेरा कुछ ना कुछ उसके साथ में कुछ ना कुछ रिलेशन है। हमने कब कहा था तुम्हारे लिए? तुम क्यों कह रहे हो कि हमने नहीं किया? अमृत चंद्राचार्य देव कह रहे हैं मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। भाई तुमने नहीं किया ये बात तुमने क्यों कही? इसका मतलब क्या? तुम्हारे अंदर में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। क्या वो क्या चल रहा है? तो ये कह रहे हैं भैया निमित्त नैमित्तिक संबंध है। मैं आपको समझा नहीं सकता। ये बात कब कह रहा है? जब समझा रहा है ना, और जब नहीं हासिल हो रहा है मैं समझा नहीं सकता आपको। देखिए क्या कह रहे हैं, बड़े सुंदर प्रकरण है जी। हाँ, अमृतचंद्र स्वामी का ही योग और उपयोग लगा है। लिखा पीछे जो अपन ने कर्ता कर्म अधिकार में जो गाथाएं पीछे पड़ी थी, इन गाथाओं के अंदर ये बातें स्पष्ट की गई थी। तो आज ये बातें क्यों कह रहा हूँ? ये बातें इसलिए कह रहा हूँ कि ये कर्ता कर्म अधिकार संपन्न हो रहा है, निश्चयाभास नहीं हो जाए। लेकिन निश्चयाभास तो होगा ही नहीं, पहले भी निश्चय की बात ही समझ में नहीं आ रही है। क्या देखो अवनीश भाई मोदी साहब, देखिए क्या कह रहे हैं। निश्चय नय से न तो कर्ता कर्म में है न कर्म कर्ता में ही है। यदि इस प्रकार परस्पर दोनों का निषेध किया जाए तो फिर कर्ता कर्म की क्या स्थिति होगी? क्या स्थिति होगी कर्ता कर्म की स्थिति यह होगी, अर्थात जीव और पुद्गल के कर्ता कर्म पना कदापि नहीं हो सकता। ये वस्तु स्थिति होगी, ये वस्तु स्वरूप है। शरीर में मेरी चलती नहीं है, ये वस्तु स्थिति है। रमेश बुरीचा जी साहब, क्या इस प्रकार ज्ञाता सदा ज्ञाता में ही है और कर्म सदा कर्म में ही है, कोई किसी में मिलता नहीं है। मिले हुए दिखाई देने पर भी कोई किसी में मिलता नहीं है। कर्ता कर्ता में, ज्ञाता ज्ञाता में, कर्म कर्म में, ज्ञानावरण ज्ञानावरण में, दर्शनावरण देखो उनमें भी वो कर्म पुद्गल परमाणु, ज्ञानावरण के पुद्गल परमाणु दर्शनावरण में नहीं मिल रहे हैं। दर्शनावरण के पुद्गल परमाणु मोहनी के अंदर मिल नहीं सकते। दर्शनावरण और दर्शन मोहनी है, दोनों ही दर्शन दर्शन है ना। क्या फर्क पड़ गया है? दर्शनावरण और दर्शन मोहनी आपस में मिल जाए बोले संक्रमण नहीं होता इनमें, इनका आपस में एक दूसरे में संक्रमण नहीं होता। अच्छा साहब, दर्शनावरण और दर्शन मोहनी है, इनका तो आपस में संक्रमण नहीं होता। ठीक है, ये तो ठीक है बात। लेकिन एक बात कह रहे हैं आपसे, इनमें संक्रमण नहीं होने के बावजूद भी दर्शनावरण और दर्शन मोहनी में संक्रमण नहीं होने के बावजूद भी जिनमें संक्रमण हो रहा है, मति ज्ञानावरण का श्रुत ज्ञानावरण में संक्रमण हो गया, उसमें तो वे पुद्गल परमाणु बदल गए ना दूसरे क्रम में कि नहीं? क्या ये क्यों? ये तो बदल गए ना। मति ज्ञानावरण जब श्रुत ज्ञानावरण कर्म में बदल गया तो फिर वो बदला कि नहीं? एक कर्म दूसरे कर्म रूप से बदला कि नहीं? एक कर्म और दूसरा कर्म, ये दो कर्म ही नहीं थे। जो एक था ना वो एक में ही परिणमन हुआ है और नामकरण बदल गया है। क्या जो परमाणु मति ज्ञानावरण के थे वही परमाणु अब किसी दूसरे के परमाणु नहीं होंगे, परमाणु वही है और उन्हीं परमाणुओं में योग्यता बदली है, तो वो परमाणु अपने में ही परिणमन कर रहा है। तो कुछ समझ में आई कि ऊपर से जा रही है बात? मैं क्या कह रहा हूं? ज्ञानावरण दर्शनावरण में नहीं बदलता, लेकिन निद्रा दर्शनावरण कर्म, ये स्त्यान गृद्धि दर्शनावरण कर्म में बदल सकता है कि नहीं? बदल सकता है। तो निद्रा दर्शनावरण इधर है, स्त्यान गृद्धि दर्शनावरण इधर है। अब ये निद्रा दर्शनावरण के परमाणु इधर इसमें बदल जाए बोले ऐसा नहीं है। ये जो निद्रा दर्शनावरण के परमाणु थे ये परमाणु ही अलग योग्यता रूप हो गए, कोई किसी में बदला नहीं है, कोई किसी में मिक्स नहीं होता है।
उसी की स्थिति बदल रही है, उसी का स्वरूप बदल रहा है। मैं कहता हूं बालक युवा में बदल गया, तो बालक युवा में बदल गया तो बालक अलग था और युवा अलग था। अब बालक युवा में बदल गया कि नहीं, उसी की अवस्था है वो। मतलब समझना पड़ेगा प्रकरण थोड़ा सा गहराई से। इसलिए ज्ञाता सदा ज्ञाता में ही है, जानन क्रिया उसका कर्म है, और कर्म सदा कर्म में ही है। यद्यपि वस्तु की ऐसी स्थिति एकदम प्रकट है, तथापि वस्तु की ऐसी स्थिति एकदम प्रकट है, तथापि फिर भी अरे रे अरे रे अरे, ये मोह नेपथ्य में अत्यंत वेगपूर्वक क्यों नाच रहा है पर्दे के पीछे। नेपथ्य में, नेपथ्य क्या है? पर्दे के पीछे। पर्दे के पीछे मतलब सामने दिख नहीं रहा है नाचता हुआ, सामने तो यही कह रहा है हम तो अकर्ता हैं भैया। अब पर्दे के पीछे से नाच रहा है, स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है ये मोह नाचता हुआ। ये मोह आपको मोह हावी नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि बोलते तो यो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, ये बात हमें बिल्कुल स्पष्ट हो गई है। क्लियर बोल रहे हो ना? हम जानते हैं हमारी पर में चलती नहीं है, हम जानते हैं पर मेरा सुधार बिगाड़ नहीं कर सकता है। अब तो ऐसा लगा जैसे वो दर्शन मोहनी मिथ्यात्व था ना, वो डर गया कि तो मुझे निकाल के बाहर कर देगा। लेकिन अंदर उस मिथ्यात्व दर्शन मोहनी के परमाणु क्या अभिप्राय में बैठी हुई भूल के रूप में वो नाच रहे हैं। उनका तो नाचना चालू है। अरे ये कितना भी बकता रहे, ये कितना भी बोलता रहे, लेकिन हम तो अंदर हमारे कब्जे में ही है, ये तो कुछ नहीं होने वाला है। बार बार सुनने पर भी कुछ नहीं होगा, मान्यता में इसके कर्तृत्व बुद्धि बैठी हुई है। यह मोह कहाँ बैठा है? ये मोह नेपथ्य में, नेपथ्य में बैठा है, वाणी में नहीं, वर्तमान ज्ञान की पर्याय में भी नहीं, विकल्पों में भी नहीं, प्रतिपादन में भी नहीं, नेपथ्य में। इसका मतलब आप जब बोल रहे हो तो बोल तो सही रहे हो, आप जब सोच रहे हो तो सही सोच रहे हो, आपके परिणामों में चल रहा है वो भी बराबर चल रहा है, आप जब समझ रहे हो और समझा रहे हो वो भी बराबर चल रहा है। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ हो रही है? अंदर में मोह नाच रहा है, अंदर में मोह नाच रहा है, नेपथ्य में अत्यंत वेगपूर्वक नाच तो नाच तो रहा है। ये कह रहे हैं अत्यंत वेगपूर्वक क्यों नाच रहा है? क्या थोड़ा बहुत भी कम नहीं हुआ, इसकी तीव्रता में कमी नहीं आई। ये वेगपूर्वक क्यों नाच रहा है? ये आश्चर्य और खेद की बात है। इस तरह से ये 98 नंबर के कलश का अनुवाद अपन ने पढ़ा है। कल इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए देखो शायद कल अपन इस अधिकार को संपन्न कर लेवें। सूचना है परसों से, परसों माने 2 तारीख से, 2 ही है ना, 2 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक हमारे यहाँ जयपुर में एक विशेष शिविर का आयोजन है। उस शिविर के प्रसंग पर हमारी ये समय सार की क्लास नहीं चल पाएगी। दिन में 3 टाइम हमारे चलेंगे। मैं आपको विषय बतला देता हूँ। प्रातःकाल 10:15 से चलेगा, लगभग 10:15 के आसपास से हमारा विषय चलेगा काल चक्र के ऊपर विद्यार्थियों की दृष्टि से। तो एक विषय तो काल चक्र सुबह चलेगा, दूसरा विषय चलेगा शाम को 6:30 से लेकर 7:15 बजे तक, वो चलेगा नए चक्र 2। और रात्रि में 8 बजे जो चलता है हमारा भक्तामर स्तोत्र, वो बराबर नियमित चलेगा जैसा चल रहा है। तो ये 3 विषयों के ऊपर ये 2 विषय अभी शिविर में हमें लेने हैं और समय सार उस समय चल नहीं सकता है, तो इसलिए 2 से 9 तक कल तो चलेगा, कल तो करेंगे चर्चा अपन। 2 से 9 तक इसकी अपन चर्चा नहीं करेंगे। फिर 10 तारीख से पुनः फिर तो नियमित चलेगा ही अपना समय सार, जहाँ भी रहेंगे वहाँ यही बराबर चलता रहेगा। लेकिन अभी 3 प्रवचनों का आप उसमें लाभ ले सकते हैं। और भी विद्वानों की कक्षाएं वगैरह और वो सब लगेंगे, खूब आयोजन होगा, दिन भरी कक्षाएं लगेगी। विद्वानों की दृष्टि से है, विशेष विद्यार्थियों को समझाने की दृष्टि से शिविर है। 2 से 9 अक्टूबर टोडरमल स्मारक की धरा पर
फिजिकली आप लोग उपस्थित होवें तो बहुत अच्छी बात है। जो लोग आसपास में रहते हों और अभी भी टिकट करा करके आ सकते हों, यहाँ आइए, लाभ लीजिए। जो नहीं आ सकते हैं वो लाइव चलने वाले प्रोग्राम्स का उस तरह से लाभ लीजिए। अभी जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताइए अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है।